हमारा लागत है हमका गोहरावत पड़ा थे। चिंता जिन करे काकी तोहरे पीछे लागे। ए बेटवा हमारे पीछे जिन लागा हाँ नहीं हमारे पीछे लागत लागत आज पुरखा निपुर गए। चिंता जिन करे काकी हाँ आजा पुरखा निपुर गए। अगर तू निपुर जाबू तो कौनो बात नहीं, हाँ तू ना निपुरबू तो हम निपुर जाओ। नहीं तू जिन निपुरा बेटवा नहीं तेरे लेकिन पीछे पीछे लागे। काकी हम तुम्हार पीछा न छोड़ो। ए बेटवा सुना हमारी बात। देखा आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सीढ़ी पे हाँ, हम अपन ही लड़का लेटाई के बेटवा हम गंगा स्नान करे जाते हैं। काकी हाँ काकी हाँ बेटवा कहे को मतलब तू गंगा जाती है। हाँ हम गंगा हुआ जाते हैं मूर्तन पे। सुन हमारी बात हाँ, जो हम कहते हैं बताओ। लड़का के ध्यान दे रहे हाँ कहूँ लड़का हमारे कबा हाँ जान ला तो खैर नहीं बा बेटवा। दौड़ा दौड़ा धोखा मारब लाठी लाठी। चिंता जिन कर। बेटवा हम जाते हैं। ठीक है जा हाँ बेटवा जा ध्यान दे रहे हैं। जा लौट के आओ तो तोहरे मुँह में पानी हम जरूर डाऊ बेटवा। हाँ ठीक है। ए भैया का बताई यार, काकी हमरे गंगा नहाई जाती है। अब भोलेनाथ के मंदिर के सीढ़ी पे मुन्नन लेटाए दे हैं। कोनो बात नहीं, तू लेटा यार। हमरे बहुत जोर भूख लगी है। हम का बताई के पाई के खाए ले। अब वही केहू नहीं यहाँ चलते ही गूंगा फैलाए हैं गूंगा के खाब। चलिए मास्टर दीपक भैया तारापुर वाले पहले गूंगा का हम खाए पी लाई तो बताई। नागराज ये हम लोग से क्या हो गया नागराज? देखो ना नागराज हम लोग से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया नागराज। अच्छा नागराज अनजाने में हो गई बहुत बड़ी ये भूल। अनजाने में हो गई बहुत बड़ी ये भूल। पैर से दबकर मर गया ये नन्हा सा फूल। आपकी भूल से हो रहा मुझे बड़ा संताप। आपके भूल से हो रहा मुझे बड़ा संताप। किया आपसे हो गया बहुत बड़ा ये पाप। नागरानी मैं तो अपनी बहन प्रिया से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मंदिर की सीढ़ी पर कोई अपना बच्चा लिटाकर यहाँ से कहीं पर चला गया है। नागरानी अनजाने में हमारे बारी की नीचे दबकर इस छोटा सा बच्चा मर गया। नागरानी सही कह रहे हो नागराज, लेकिन नागराज जरा ये सोचिए नागराज, काश इसकी माँ जानेगी तो बेचारी जीती जी मर जाएगी नागराज। नागरानी एक काम करो, इस बच्चे को यहीं पर लिटा दो और हम लोग छुप कर देखते हैं कि आखिर ये बच्चा है किसका। सही कह रहे थे नागराज, आओ चलते थे।
हे शंकर भोले बाबा, अनजाने में हमसे ये पाप हो गया है, हमें क्षमा करना। आइए। मैं हूँ दासी तेरी दासी है, सुन ले बिनती मैया, जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, तुझको इतना तू वरदान दे। भोलेनाथ, मैं गंगा माँ से स्नान करके वापस आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा अपने बच्चे को दूध पिला दूं, फिर मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर अब भिक्षा मांगना शुरू कर दूंगी बाबा। क्या मेरे मालिक, मेरे बच्चे कहाँ चला गया भगवान? बेटा, कहाँ को गया है बेटा हमारा? कहाँ को गया है बेटा हमारा? कहीं डूब जाए मेरा सितारा, कहीं डूब जाए। तेरी माता अंधी कहाँ तुझको ढूंढे, तेरी माता अंधी कहाँ तुझको ढूंढे, उठा ले गया कौन आँखों का तारा, उठा ले मेरे भगवानी, बता क्या करूं मैं? अरे मेरे भगवानी, बता क्या करूं मैं? कहीं डूब जाए तेरा सहारा। पड़ी आज संकट में ये बहना तुम्हारी, पड़ी आज संकट में ये बहना तुम्हारी, पड़ी आज संकट में ये बहना तुम्हारी, हुई भूल दोनों से बहुत भूल हुई आज दोनों से बहुत भूल। सही कह रही हो मेरी प्राण प्यारी, सही कह रही हो मेरी प्राण प्यारी, हुई भूल भारी, हुई भूल भारी।
इसके बच्चे को जीवित करूंगा। लेकिन कैसे नागराज? मैं इसके बच्चे को जीवित करूंगा, तभी खुश होगी मेरी बहना दुलारी। बहना दुलारी मेरी बहना दुलारी, तभी खुश होगी मेरी बहना दुलारी। नागरानी, मुझे क्या पता था कि मेरी बहन का बच्चा ही मेरे पैर के नीचे दबकर मर गया है। नागरानी, एक काम करो, तुम बच्चे को पकड़ो, मैं अपनी बहन को उठाता हूँ। बहन प्रिया, मैं तुम्हारा भाई नागराज हूँ, लेकिन बहन मुझे ये बता कि आखिर भोले बाबा की मंदिर की सीढ़ी पर तो बिलख बिलख कर आखिर रो क्यों रही है बहन? क्यों रो रही है? भैया मैं आपसे क्या बताऊं भैया कि मैं किस लिए रो रही हूँ। मैं अपने बच्चे को भोलेनाथ के मंदिर के सीढ़ी पर लिटा करके गंगा में स्नान करने गई थी भैया, लेकिन जब मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला। यानी तू अपने बच्चे के लिए रो रही है? लेकिन बहन मैं तुझे कैसे बताऊं कि जब से तूने मेरे हाथों में राखी बांधा है तब से तेरी याद मुझे बहुत आ रही थी। तुझसे मिलने के लिए मैं भोले बाबा की मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन अनजाने में मेरे पैर के नीचे तेरा बच्चा दबकर मर गया। प्रिया, अनजाने में हमसे यह पाप हो गया है, हमें क्षमा कर दे मेरी बहन। हमें भैया नागराज, आप तो कहते थे कि बहन आज से तेरा धर्म का भाई तेरी मान मर्यादा का रक्षा करेगा और अपनी जान देकर तुम्हारी जान की रक्षा करेगा। लेकिन भैया आपने आज क्या कर दिया भैया? आपने मेरे बच्चे की जान ले ली। लेकिन बहन प्रिया, मैंने जानबूझकर कोई यह पाप नहीं किया है। अनजाने में हमारे पैर के नीचे तुम्हारा बच्चा आकर मर गया है। मुझे क्षमा कर दे मेरी बहन, मुझे क्षमा भैया मैं आज आपको क्षमा नहीं करूंगी भैया, क्षमा नहीं करूंगी जब तक कि मेरा बच्चा मुझे जिंदा वापस नहीं मिलेगा, तब तक मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। नागरानी, बच्चे को बहन प्रिया के गोद में दो। तो ध्यान से बात मेरी नागरानी सुनो, वार
जान बच्चे के अंदर तब जाएगी, जान बच्चे के अंदर तब जाएगी। सीधा जाओ सुनो मैं तो परलोक को, जान बच्चे के अंदर तब जाएगी। नागराज, ये आप कैसी बात कर रहे हो नागराज? जरा ये सोचिए नागराज, भला कोई पत्नी अपने पति को मार सकती है? नहीं मार सकती नागराज, ये हमारी बस की बात नहीं है नागराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ नागराज, ऐसी बात नहीं है। नागरानी, मैं समझ सकता हूँ कि संसार में कोई ऐसी निर्दयी पत्नी होगी जो अपने पति को अपने हाथ से मारेगी, लेकिन नागरानी, मेरी बहन ने क्या कहा कि मैं आपको माफ कब करूंगी? जब मेरा बच्चा जीवित होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इस संसार में कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी। रही बात मेरी, तो मेरी चिंता ना करो बिल्कुल। मेरे मरने के बाद मेरी जान इस बच्चे के अंदर जाएगी और तुम ध्यान से देखोगी तो इस बच्चे के अंदर ये बच्चा नहीं बल्कि मैं दिखाई दूंगा। मेरा फिर से पुनर्जन्म होगा नागरानी। तुम्हें नागराज की सौगंध है। आओ त्रिशूल, अब का तो ये भोलेनाथ, ये हमारे हाथों से कौन सा पाप कराने जा रहे हो भोलेनाथ? मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है भोलेनाथ। मेरे नागराज की रक्षा करना मालिक, मेरे नागराज की रक्षा करना। नागराज, 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 नागराज। भगवान, क्या मेरे मालिक, क्या भोलेनाथ, आपने मेरा बच्चा मुझे फिर से वापस जिंदा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं मेरे क्या भाई, आपका बेटा जीवित हो गया भाई? नागरानी, मेरा बच्चा मुझे फिर से जीवित मिल गया। मैं, आपका बेटा तो जीवित हो गया, लेकिन मेरे नागराज, आपके भैया इस दुनिया को छोड़ के चले गए भाई। नागराज भैया, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? भैया कहाँ चले गए? भाई, आगे हमारे साथ में, मैं आपको आपकी झोपड़ी तक छोड़ दे रही हूँ भाई। चलो नागरानी, तो मेरे भैया भी मुझे छोड़कर चले गए।
साथियों, हम और तुम चलते चलते काफी दूर आ गए हैं। क्यों नहीं अभी साहब? सरदार जी नहीं आए हैं। आओ हम उनके आने का इंतजार करते हैं। आइए।